हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए ब्लॉग लेके। आज मैं आ चुका हूँ सतपुली। सुबह 4 बजे निकला था, 6:30 बज चुके हैं और आज की ट्रिप सतपुली से स्टार्ट हो रही है। पहले भी मैंने यहीं से की थी, तो थोड़ा सा हट के दिखा दूँगा आपके, ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं दिखाऊँगा, फिर बेकार मज़ा नहीं आएगा पिछली बार की तरह। ये खड़ी अपनी गाड़ी और अपना ये सतपुली के लिए जा रही है रोड। सतपुली आ चुका हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे रह जाता है। यहाँ चाय वाय पीते हैं और निकलेंगे, फिर आगे को करते हैं आज का दिन एक्सप्लोर। सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा ही अलग होता है। ये देखो सारा सतपुली नीचे की तरफ ये बसा हुआ नीचे। अपना इधर को ही जाएंगे, हम निकल गए केशवर वाली रोड पे जाएंगे, धरासू की ओर। सतपुली से निकल गए, केशवर से पहले हैं हम। सतपुली और केशवर के बीच में यहाँ माल दे रहे हैं। इधर आ गए हम, गाँव का नाम नहीं पता क्या है, पता नहीं कौन सा गाँव है ये। एकेश्वर 6 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और वो इधर से ऊपर गए हैं। ये यहाँ दिख रहा हो तो कौन सा गेट रह गया लगने से, अभी चेक करता हूँ फिर चलते हैं। डोर ऐसे ओपन दिखा रहा है, रोक के देखना पड़ेगा। डिग्गी का गेट था, तो डिग्गी का गेट मतलब लग तो गया था, लेकिन फिर भी लाइट दिखा रहा था। मैंने दोबारा खोल के बंद किया तो वो प्रॉपर बंद हो गया। कौन सा गांव है? अच्छा, कोटखाल है, श्री कोटखाल। एकेश्वर गांव, एकेश्वर से पहले पड़ता है 6 किलोमीटर। कोटखाल गांव है, कोटखाल गांव में आ चुका हूँ मैं। ये देख लो रोड के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, और इधर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ों के नज़ारे तो वैसे भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम प्लेन वालों को इतना समझ में नहीं आता। देखो बिच्छू कहाँ से है, ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे नीचे की तरफ। अगर ये लग जाए ना गलती से भी तो चिल्ली कट जाती है, चिल्ली। मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, और वो नीचे की तरफ से आएंगे कहीं सब, या तो यहाँ से आ सकते हैं या फिर इधर से आ सकते हैं। अब देखो ऊपर से व्यू ना सामने का, उन्हीं रोड से आ रहे हैं हम इस तरफ को। वो सामने वाली सतपुली है, सतपुली वाली रोड, उस रोड से आ रहे हैं हम। धरासू पहुंच चुका हूँ मैं। यहाँ के खेत दिखा देता हूँ छोटे से, वो कितने प्यारे खेत लग रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह में बहुत छोटे से हैं। इसमें सरसों उगी हुई है इस टाइम, मतलब सरसों की आंडी हो गया। एक ये धरासू गाँव हो गया, एक धरासू बैंड है। धरासू वो उत्तरकाशी वाली रोड पे ना, चेन्नई वाली रोड से और उत्तरकाशी के बीच में पड़ता है। एक ये अपने यहाँ का हो गया धरासू, पौड़ी गढ़वाल वाला, वो टिहरी गढ़वाल वाला है। ये देख लो प्रॉपर धरासू इस तरह का है। अच्छा बड़ा गांव है, काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है। ये है यहाँ के प्रॉपर खेत जो दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े से हैं, पट्टों में लगे हुए। ये पता नहीं, उस टाइम तो मैं सरसों बता रहा था, सरसों है सिंगरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूना खाल पहुँच चुका हूँ, और दुकानदार दुकान पे ही नहीं है। इस तरह की दुकान है, इस तरह का गाँव है तूना खाल। कुछ भी हो, अपने इंडिया का फ्लैग ऐसे ही चमकता धमकता रहे, यही खूबसूरती हमें अच्छी लगती है। और इसोटी गांव में पहुंच चुका हूं मैं, और ये देख लो कुछ इस तरह का गांव है। ये दुकानें सामान देंगे, ये गांव है। लोग अपने यहाँ के जो लोग हैं अपनी लकड़ी का ऐसे स्टॉक कर लेते हैं ताकि चूल्हे में जलाने का काम आए। सामने वाली रोड से निकलेंगे, अब इसको ऐसे जाके घूम के ऐसे पहुँच जाएंगे। और इधर से कुछ 1-2 मकान ये हैं बस, नीचे होंगे लगभग 10-12 मकान ज़्यादा से ज़्यादा। काम की स्थिति बिल्कुल ख़राब है, कोई काम ढंग से नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे ही हो रखा भैया, कोई काम धाम नहीं है। देखो पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब फूल छोटे छोटे। ये देखो, ये देखो इनकी खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है, फूलों की ना, वाइट वाइट एकदम छोटे छोटे पिद्दू से फूल हैं ये, काफ़ी सारे हैं ये। देखो लगभग सेम गाँव होते हैं। पहाड़ में पीपली है और प्लेन में पीपली गाँव है। पीपली गाँव में आ गया हूँ मैं। ये रही दुकान, और अपने ऊपर से आ रहे हैं, कच्ची रोड है, कच्ची रोड से जा रहे हैं हम नीचे की ओर। ये देखो पहाड़ के मकान कितने खूबसूरत होते हैं। किरसू से ऊपर आया हूँ, किरसू गांव पड़ता है एक, और किरसू से ऊपर आके मुझे हिमालय पर्वत दिखाई देंगे। ये देखो, ये अपना वही ग्लेशियर है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, बहुत ऊपर है, टॉप है बिल्कुल। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है सामने। ये देख लो गाँव, ये रिंगवाड़ी गाँव है, रिंगवाड़ी गाँव में आ चुका हूँ मैं। ये दुकान है, और एक ये सामने दुकान है, यहाँ सामान देंगे। यहाँ से एकेश्वर 12 किलोमीटर है, मतलब घूम फिर के वही पहाड़ों की लाइनों में घूमना फिरना होता रहता है। खाना हम खा चुके, खाना खिरसू में खा चुके थे हम, और बस ठीक रहा आज का दिन भी। अभी दोपहरा, अभी 1 भी नहीं बजा, 12:53 हो रहे हैं। दोपहरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल बढ़िया वाला। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, इसलिए मैं हाफ पहन के आया था आज, पता था मुझे गर्मी होगी। देखो ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी,
विकासखंड एकेश्वर। मैं पहुंच चुका हूँ अगरोडा गांव में और यहाँ से पौड़ी 30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर रह जाता है। तो ये इस रोड पे हूँ मैं अभी और ये पौड़ी के लिए रास्ता जा रहा है सीधा। मैं पीछे मुझे मंदिर दिखा था ज्वालपा माता देवी मंदिर, और ये यहाँ पे छोटी सी नदी चल रही है। ये देखो पानी का बहाव बहुत कम है, लेकिन आवाज़ जो आ रही है बहुत अच्छी लग रही है। साउंड नदी नहीं होती साउंड करती हुई, वैसी आ रही होगी आप लोगों को भी आवाज़। पीछे मेरे दोस्त मिले थे, अगम भाई और क्या नाम राजवीर, क्योंकि वो हर साल जो नवरात्रों के लास्ट दिन आते हैं उसमें वहाँ जाते हैं, वो धारी देवी माता मंदिर ना, क्योंकि वो श्रीनगर से 20-22 किलोमीटर आगे है। तो अब यहाँ से पता नहीं किधर को निकालेंगे, हमें तो सेलिंग के हिसाब से आना था तो उसी हिसाब से निकलते हैं, देखते हैं अब कहाँ को निकलते हैं यहाँ से। ये देखो ये नदी यहाँ की, पानी बहुत नीट सा जा रहा है लेकिन ज़मीन काली लग रही है। वो सामने अगरोडा गांव, वहीं से गांव की सड़कों पे इस कच्ची सड़क पे आते हुए मैं आ गया हूँ। ये ग्राम थैर लिखा हुआ है, ग्राम थैर तक पहुँच चुका हूँ मैं। ये खड़ी गाड़ी, ये रोड की हालत देख लो, इससे भी बदतर रोड थी पीछे की तरफ, और मैं यहाँ आके खड़ा हो गया। गाड़ी की हालत देख लो कितनी धूल में जम गई, इतनी गंदी रोड थी ये। ग्राम थैर पहुँच चुका हूँ मैं, और यहाँ से गांव के नज़ारे। पौड़ी वोड़ी यहीं आसपास ही है, हम सतपुली की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आ चुके हैं हम। जब मैं पौड़ी वाली लाइन पर चल रहा था तो दोबारा मिले थे दोनों, व्लॉग में शूट ही नहीं कर पाया, मतलब मैं साथ में ले लेता उनको। फिर वो मिले और चले गए आगे, उन्हें धारी देवी जाना था अगम भाई को और राजवीर को, तो व्लॉग में ले ही नहीं पाया। कोई नहीं, अब फिर कभी ले लेंगे उनको। मरचौड़ा गांव से निकले थे और फंस गए यहाँ के, मतलब फंसे नहीं है, रोड ब्लॉक है पीछे की तरफ। मुझे मेरे पीछे क्रेन चल रही है ना, अब ये पॉपलाइन जाएगी और उसको हटाएगी मलबे को, तब हम निकलेंगे। ये देखो सामने ये मलबा पड़ा है ना, ये गाड़ी सामने रुकी हुई है। बस ये क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। एक हमारी गाड़ी ये खड़ी है, एक बंदे की गाड़ी ये रही, और रोड ऐसी है, रोड बनी रही है अभी, और हम ऐसे ही निकलते हुए सतपुली पहुँच जाएंगे। अब ये जल्दी क्लियर हो जाए तो हम निकलें। स्टार्ट कर ली इन्होंने, अब ये निकलेंगे लेके, इसको लेके चल रहे हैं। अभी निकल गया लेके इसको, अब ये जाएगा रास्ता क्लियर कराएगा, उसके बाद हम निकलेंगे। लगभग 15 मिनट हो गई है, देखो काम चालू कर दिया इन्होंने वैसे तो। अब देखो कितनी जल्दी हटाते हैं, उसके बाद हम भी निकलेंगे। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और अभी क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं कितना समय लगेगा। अभी देखते हैं कितना समय लग जाता है यहाँ। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी थोड़ा आगे ले लूँ, उसके बाद उसको दिखेगा तो शायद कर देगा, जल्दी क्लियर करेगा तो हम भी जल्दी पहुँचेंगे घर। पूरा 1 घंटा हो गया और अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं करा। बीच रास्ते में माल डाल के अब गिर रहे हैं नीचे को थोड़ा और कुछ ऊपर को। शुरू में नहीं किया इन्होंने ये वाला काम। खड़े अभी यहाँ फंसे हुए। 6 बज चुके हैं और रास्ता क्लियर हो चुका था, बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। भाई इस दुकान पे सामान दे रहा हूँ, उसके बाद सीधे घर ही निकलेंगे। देखो सतपुली पहुँच चुका हूँ मैं। सतपुली यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर रह गया। जिस तरह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसी तरह से मैं एंड कर रहा हूँ। तो अब मैं घर पहुँच ही जाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर ब्लॉग को एंड करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस ब्लॉग का भी ये रख रहा हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।